जब भी किसी इंसान की जिंदगी टूटती है, जब भी इंसान दर्द में होता है, जब भी पूरी दुनिया उसे अकेला छोड़ देती है, तब उसके मुंह से सबसे पहला शब्द निकलता है मां। क्योंकि मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, मां वो एहसास होती है जो खुद दर्द में रहकर भी अपने बच्चों को दर्द महसूस नहीं होने देती। खुद भूखी सो जाती है, लेकिन बच्चों की थाली कभी खाली नहीं रहने देती। खुद रोती है, लेकिन बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराती है। और शायद इसलिए भगवान के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो सिर्फ मां का आता है। आज मदर्स डे है और आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस मां की एक कहानी है जिसने अपने बच्चों के लिए खुद को मिटा दिया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां एक पुराना सा घर था। उस घर की दीवारें कमजोर थी, लेकिन उस घर में रहने वाली मां बहुत मजबूत थी। उसका नाम था शारदा और उसका एक बेटा था आदित्य। आदित्य बचपन में अपनी मां के बिना एक पल भी नहीं रहता था। रात में डर लगता तो मां का हाथ पकड़कर सोता। स्कूल जाते समय मां को गले लगाता और हर रात यही कहता, मां मैं बड़ा होकर आपको रानी बनाकर रखूंगा। दोस्तों, हर बच्चा बचपन में अपनी मां से प्यार करता है, लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब बच्चा बड़ा हो जाता है। शारदा के पति की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। सुबह 4 बजे उठना, लोगों के घरों में खाना बनाना, कपड़े धोना, रात को सिलाई करना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन उसने कभी अपने बेटे को गरीबी महसूस नहीं होने दी। आदित्य जब स्कूल जाता तो उसकी यूनिफॉर्म हमेशा साफ होती, उसके जूते हमेशा चमकते, उसकी किताबें हमेशा नई होती, जबकि मां खुद सालों तक एक ही चप्पल पहनती रही। दोस्तों, मां अपने बच्चे के सपने के लिए खुद की जिंदगी रोक देती है। एक बार स्कूल में फीस जमा करनी थी, घर में पैसे नहीं थे। आदित्य रोने लगा क्योंकि अगले दिन फीस न भरने पर उसका नाम स्कूल से कट जाता। उस रात शारदा ने पूरी रात जागकर अपनी शादी की आखिरी सोने की चैन हाथ में पकड़ी और सुबह होते ही उसे बेच आई। लेकिन बेटे को कभी एहसास नहीं होने दिया। उसने बस मुस्कुराकर कहा, पुरानी थी, मुझे पसंद नहीं थी। दोस्तों, मां अपने त्याग की आवाज कभी नहीं करती, वो सिर्फ अपने बच्चों की मुस्कान देखती है। समय बीतता गया, आदित्य बड़ा होता गया, कॉलेज पहुंच गया, नए दोस्त बन गए, नई सोच आई। अब उसे मां की बातें पुराने लगने लगी। मां जब फोन करती तो वो जल्दी जल्दी फोन काट देता। कभी कहता, मां अभी बहुत बिजी हूं, और कभी कहता, मां अभी मीटिंग में हूं। उधर मां घंटों फोन हाथ में लेकर बैठी रहती कि शायद बेटा दोबारा कॉल करेगा, लेकिन फोन नहीं आता। फिर भी वो हर किसी से यही बात कहती कि मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मां अपने बच्चों की गलतियों को भी प्यार से ढक देती है। एक दिन कॉलेज में मदर्स डे का प्रोग्राम था। सभी बच्चे अपनी मां के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। कोई मां को स्टेज पर बुला रहा था, कोई गिफ्ट दे रहा था, लेकिन आदित्य अकेला खड़ा था। उसके दोस्त ने पूछा कि तेरी मां नहीं आई भाई आज? तो आदित्य हल्का सा हंसा और बोला, यार गांव की सिंपल औरत है, यहां आएगी तो अजीब लगेगा। दोस्तों, उस दिन शायद भगवान भी रोया होगा, क्योंकि जिस मां ने बेटे की खुशी के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसी बेटे को अब अपनी मां पर शर्म आने लगी।
उधर मां घर पर बैठी थी। उसने बेटे की पसंद का हलवा बनाया था। बार बार दरवाजे की तरफ देखती, लेकिन बेटा नहीं आया। रात को उसने खुद ही बेटे की बचपन की फोटो सीने से लगा ली और चुपचाप रो पड़ी। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द उस मां को होता है जिसका बच्चा उससे दूर हो जाए। कॉलेज खत्म हुआ, आदित्य की नौकरी दिल्ली में लग गई। बड़ी कंपनी में नौकरी लगी, बड़ी सैलरी थी, नई कार उसके पास थी। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। शुरुआत में वो मां को रोज फोन करता था, फिर हफ्ते में फोन करने लगा, फिर महीने में फोन करने लगा और धीरे धीरे फोन भी बंद हो गए। लेकिन मां तो मां होती है। वो हर सुबह मंदिर जाकर बेटे के लिए दुआ मांगती, पड़ोसियों से कहती मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन जब रात होती तो वही मां तकिए में मुंह छुपाकर रोती, क्योंकि घर अब घर नहीं रहा था, सिर्फ खालीपन रह गया था। एक रात शारदा की तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी इतनी कि ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन उसने बेटे को फोन नहीं किया, क्योंकि मां खुद मर सकती है लेकिन अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकती। दोस्तों, मां मौत से लड़ लेती है लेकिन अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अगले दिन पड़ोसी उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इलाज बहुत देर से शुरू हुआ है, हालत गंभीर है। उधर आदित्य ऑफिस पार्टी में बिजी था। तेज म्यूजिक बज रहा था, हंसी शोर। तभी उसके फोन पर लगातार कॉल आने लगे। उसने कई बार फोन कट किया, लेकिन जब बार बार वही नंबर से फोन आ रहे थे तो उसने गुस्से में फोन उठा लिया। उधर से कांपती हुई आवाज आई, बेटा जल्दी आ जा, तेरी मां बार बार तेरा नाम ले रही है। दोस्तों, कुछ आवाजें इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। आदित्य के हाथ कांपने लगे। पहली बार उसे डर महसूस हुआ। वो तुरंत दिल्ली से निकल पड़ा। रास्ते भर उसे मां की बातें याद आती रही। बचपन में मां का उसे गोद में उठाना, बुखार में पूरी रात जागना, खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाना, स्कूल के बाहर घंटों इंतजार करना और खुद बारिश में भीग जाना, लेकिन बेटे को अपनी साड़ी से ढक लेना। दोस्तों, मां का प्यार कभी शब्दों में पूरा नहीं बताया जा सकता। जब आदित्य अस्पताल पहुंचा, उसने देखा मां आईसीयू में थी। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था। वो अंदर गया, मां का हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मां उठो ना, देखो मैं आ गया। मां ने धीरे से आंखें खोली और बहुत कमजोर आवाज में सिर्फ इतना कहा, तू ठीक है ना बेटा। दोस्तों, मौत के करीब खड़ी मां भी अपने बच्चे की खुशी पूछती है। तभी डॉक्टर ने आदित्य को मां का पुराना बैग दिया। उसने बैग खोला, अंदर कुछ पुरानी फोटो थी, उसकी बचपन की ड्राइंग थी, एक डायरी थी। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, मेरे बेटे की खुशियों के लिए। उसने पढ़ना शुरू किया। आज दवा नहीं खरीदी क्योंकि आदित्य को पैसे भेजने थे। आज बहुत कमजोरी थी लेकिन बेटे को नहीं बताया, परेशान हो जाएगा। आज पूरा दिन बेटे के फोन का इंतजार किया, बस एक बार मेरा बेटा मुझे गले लगा ले। दोस्तों, ये पढ़कर आदित्य अंदर से टूट गया। उसे एहसास हो गया था कि जिस सफलता पर उसे घमंड था वो उसकी मां की कुर्बानियों पर खड़ी थी। उस रात वो आईसीयू के बाहर बैठकर घंटों रोता रहा। लेकिन जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। सुबह होने से पहले मां हमेशा के लिए चली गई। उस दिन पहली बार आदित्य सच में अनाथ हुआ था, क्योंकि पिता का जाना जिंदगी बदलता है, लेकिन मां का जाना इंसान की आत्मा तोड़ देता है। अंतिम संस्कार के बाद जब वो घर लौटा तो पूरा घर खाली था, लेकिन हर कोने में मां थी। रसोई में मां की खुशबू, मंदिर में मां की आवाज,
तकिए पर माँ के आंसू। उस रात उसने माँ की पुरानी चप्पल सीने से लगाई और घंटों रोता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख पैसा नहीं, माँ का साथ होता है। दोस्तों, आज मदर्स डे है। अगर आपकी माँ आज आपके साथ है तो सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो मत डालिए, उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनका हाथ पकड़िए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास सिर्फ उनकी तस्वीर रह जाएगी और आप रोते हुए सिर्फ एक बात कहेंगे, काश मैंने माँ को थोड़ा और समय दिया होता। और याद रखिए, माँ खुद तकलीफ सह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। माँ खुद मर सकती है, लेकिन बच्चों के लिए दुआ करना कभी नहीं छोड़ती। अगर इस कहानी ने आपके दिल में थोड़ी भी जगह बनाई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बेटा, हर बेटी अपनी माँ की कीमत समय रहते समझ सके। क्योंकि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, माँ पूरी दुनिया होती है। धन्यवाद।